एम्पैथी क्लासेस 247। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 9 के लिए होगी और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 1C के सवाल। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ चीज़ें, जैसे P/Q के रूप में जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद परिमेय संख्याओं की अपर्याप्तता भी बताया है पिछले वीडियो में। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करना बताया गया है। दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी बताया गया है। और P/Q के रूप में जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव निरूपण बताया गया है। दशमलव के रूप में जो भी संख्याएं होती हैं उनको P/Q के रूप में बदलना हम बताए हैं। किन परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होता है, किन परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत होता है, अशांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। यदि पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। और यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1C के सवाल। तो देरी न करते हुए आइए हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न दिया हुआ है, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। पहला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। तो पहले प्रश्न का पहला खंड दिया हुआ है 1/5। तो P/Q के रूप वाली जो भी संख्याएं होती हैं इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने से पहले हम यह देख लेते हैं कि ये संख्या किन दो पूर्णांकों के बीच स्थित है, किन दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच स्थित है, यह देख लेते हैं। तो इस संख्या की अगर बात हम करें तो ये संख्या 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, यानी 0 जो है इससे छोटा है। 0 इज स्मॉलर देन 1/5 और 1/5 इज स्मॉलर देन 1, यानी 1/5 है 0 और 1 के बीच होगी। तो हम संख्या रेखा खींच लेंगे और इस संख्या पर कहीं 0 दिखा देंगे, इसके बाद 1 दिखा देंगे, इसके बाद 2 ऐसे दिखाया जाता है। 0 के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांकों को, बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांकों को दिखाते हैं। तो 0 और 1 के बीच हमारी 1/5 है। तो क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच की दूरी को हम 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। 5 बराबर भागों में बांट लेंगे। 5 हिस्सा, ये देखिए 5 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 भाग हो गए। और इसमें से शुरू से ऊपर 1 है, चूंकि एक भाग ले लेंगे बाईं तरफ से, यहाँ से एक भाग पहला भाग ले लेंगे। यहीं पे हमारी संख्या होगी 1/5। इस प्रकार 1/5 का संख्या रेखा पर निरूपण हो गया। तो हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 के शेष खंडों को आप अवश्य कर देंगे। यदि कोई खंड नहीं आता है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, इसका हल हम अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। अब आइए हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या दी गई 1/20। दूसरे खंड में दिया हुआ है 1/27। तीसरे खंड में दिया हुआ है, तीसरे खंड में 3/5 है, फिर 1/15 है, 3/5। फिर चौथा खंड में दिया है 1/15। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो भी संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं उनके हर का अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर लेते हैं और देखते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों होते हैं, इनके अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होता है। बाकी जिनके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनका दशमलव निरूपण जो होता है वो अशांत होता है। तो यहाँ अगर हम 1/20 के हर के अगर 20 का अभाज्य गुणनखंड कर लें तो हमें मिलेगा 2×2×5 मिलेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चूंकि 20 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हैं, केवल 2 तथा 5 हैं,
अब इनके अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए 1/20 का जो दशमलव निरूपण होगा, 1/20 का दशमलव निरूपण क्या होगा, ये शांत होगा। 1/20 का दशमलव निरूपण शांत होगा, तो इसका शांत होगा भाई। अगर 1/27 की बात करें तो 27 का गुणनखंड क्या होता है, 3 × 3 × 3। इसमें न 2 है न 5, तो इसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। अगर इसकी बात करें तो इसका हर 5 है, इसका दशमलव निरूपण भी शांत होगा। इसकी बात करें तो 3 × 5 होगा इसका भाज्य गुणनखंड, 5 के अलावा 3 भी है, इसलिए इसका भी दशमलव निरूपण शांत नहीं होगा। तो बस शांत किसका किसका होगा, इसका होगा और इसका होगा। ठीक है, तो जिनका शांत दशमलव में निरूपण हो सकता है उन्हीं को पूछा गया है। तो उत्तर में ये दोनों संख्याएं हम लिख देंगे। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2। अब आइए हम बढ़ रहे हैं आगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। p/q के रूप में इनको बदलना है। नीचे दशमलव संख्या दी गई है, पहली संख्या दी गई है, पहला खंड इसका दिया हुआ है 0.234, 234 पर बार लगा हुआ है, इसको हमें p/q के रूप में चेंज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। माना x बराबर 0.234 पर बार है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या x बराबर 0.234 फिर 234 फिर 2 3 4, ये डॉट डॉट डॉट, यानी 2 3 4 की पुनरावृत्ति हो रही है। ये 2 3 4 2 3 4 2 3 4 बार बार आ रहा है। मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हम आगे क्या करते हैं, पिछली वीडियो में भी आपको हम बता चुके हैं। एक समीकरण और हम ऐसा बनाएंगे कि जिसके दाएं पक्ष में दशमलव के दाईं ओर वाले जो अंक हो वो सेम हो। तो ये समीकरण कैसे बनाते हैं, या तो इस समीकरण में 10 का या 100 का या फिर 1000 का गुणा करके बनाते हैं। तो यहाँ हमें कितने से गुणा करना होगा, 10 से या 100 से या 1000 से। ये देखने के लिए हम ये देखना है कि यहाँ देखिए कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमें 1 पर 3 जीरो से अर्थात 1000 से गुणा करना होगा। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से, कितने से, 1000 से। 1000 से गुणा कर देंगे, तो 1000 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, इधर हो जाएगा आपका बाएं साइड में 1000 x हो जाएगा। इधर जो है 1000 से गुणा करेंगे, 0.3 स्थान दाईं ओर भागेगा, अर्थात 234.234 234 234 डॉट डॉट डॉट, ये बार बार आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। अब जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, दशमलव के दाईं ओर वाले अंक जो है सेम है, यही काम करते हैं। दूसरा समीकरण या तीसरे की जरूरत पड़े तो तीसरा समीकरण भी हम ऐसा बनाते हैं कि दशमलव के दाईं ओर वाले अंक सेम हो। अब क्या करेंगे, अब हम किसी एक में से किसी दूसरे को घटा देंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे तो क्या मिलेगा, बाएं तरफ देखिए 1000x में से x निकल गया, ये बचेगा 999x बराबर इधर क्या मिलेगा, 234 में से 0 गया, 234 दशमलव के दाईं ओर वाले अंक तो समाप्त हो जाएंगे, 0 0 सब हो जाएगा। अब इसलिए यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 234/999। अब इसे काट के छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। 3 से यदि काटें तो 3 सत्ते 21, 2 बचेगा 24, 3 बटे 24। इसे 3 से काटेंगे तो 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 के 9, अर्थात ये आ जाएगा 78/333। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ये दशमलव जो संख्या है ये p/q के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो हम आशा करते हैं कि इसका दूसरा खंड जो है आप आराम से कर जाएंगे, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा खंड हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप कर जाइएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका हल अगली वीडियो में ज़रूर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अब आइए हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 4। ये देखिए चौथा प्रश्न, ये लिखा हुआ है
निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब कि शांत है कि अशांत है, ये हमें बताना है। तो चौथा का पहला खंड दिया हुआ है। पहला खंड है आपका 36/100। इसे दशमलव के रूप में बदलना है। तो दशमलव के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, अंश में हर की भाग दे देते हैं। तो 36 में 100 से भाग दे देंगे। तो 36 में 100 से जब भाग कर देंगे हम 36/100 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। देखिए 100 से भाग देने पर क्या होता है, दाएं तरफ से 2 स्थान पर दशमलव लग जाता है। 10 से भाग देने पर 1 स्थान पर लगता है। 1000 से भाग देने पर 3 स्थान पर लगता है। तो 100 से भाग देंगे तो दाएं तरफ से 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ये हो गया 36/16 का ये दशमलव निरूपण हो गया। 36/100 का ये दशमलव निरूपण हो गया। अब इसके बारे में ये बताना है कि ये कैसा है, शांत है या अशांत है। तो ये आपका कैसा दशमलव निरूपण है, शांत दशमलव है ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसर का खंड दिया हुआ है। दूसर का खंड दिया है 1/11। 1/11 इसको अगर बदलते हैं दशमलव में, 1 में 11 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। पहले भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा लेंगे, फिर दशमलव बढ़ा लेंगे, दशमलव के बाद यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा लेंगे, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 100 हो जाएगा। 11 9 99 हो जाएगा। 11 9 99। इसके बाद 1 बचेगा, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ेगा पहले, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 100 होगा, तब फिर 11 9 99। 11 9 99, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 10 होगा, भाग नहीं जाएगी, फिर 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 100 होगा, फिर 11 9 99। यानी 0 9 0 9 0 9 ये बार बार आता रहेगा। भाग प्रक्रिया कहीं समाप्त होने वाली नहीं है। अर्थात 1/11 का दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 पर बार, ऐसे भी लगा लीजिए। 09 बार बार आ रहा है तो 09 पर बार लगा देंगे। तो ये 1/11 का दशमलव निरूपण हो गया। अब ये कैसा दशमलव निरूपण है, यहाँ हम देख रहे हैं कि भाग प्रक्रिया कहीं खत्म ही नहीं हो रही है, समाप्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब ये दशमलव निरूपण जो है अशांत है। अशांत में भी कैसा है, क्योंकि अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। एक अशांत आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है। आवर्ती कौन होता है, जहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ 0 और 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये अशांत तो है। अशांत में कैसा है, आवर्ती है, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं कि शेष खंडों को आप आराम से कर सकते हैं। आइए एक खंड और दिखाते हैं, एक खंड और, चौथे का तीसरा खंड। चौथे का तीसरा खंड देख लेते हैं क्या है। तीसरा खंड, तीसरे खंड में दिया है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 ये दिया। ये कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 से 33/8 हो जाएगा। अब 33/8 को दशमलव रूप में जब हम बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 33 में 8 से भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, पहले 8 चौके 32, 4 बार भाग जाएगी, 1 बचेगा, दशमलव बढ़ा लेंगे, 0 तो बढ़ा लेंगे 1 के आगे, 10 हो जाएगा, 8 कम 8 होगा, फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 होगा, फिर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 8 बचे 40 हो जाएगा। अर्थात ये भाग प्रक्रिया आप समाप्त हो जाएगी। तो ये दशमलव रूप में बदल गया। 4 सही 1/8 का दशमलव निरूपण आपका ये होगा। और ये कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि शेष खंडों को आप आराम से कर जाएंगे, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। यदि कोई खंड नहीं आता है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब हम चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 5 को जरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 5, पांचवा क्या है, लिखा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 1/7 बराबर 0 लिखा है 142857 142857 और पूरे पर बार लगा हुआ है, यानी इन सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, ये दिया हुआ है 1/7 बराबर इतना। फिर कहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे आप बता सकते हैं? अब इसी के आधार पर आपसे ये पूछा गया है, क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? बिना लंबी भाग प्रक्रिया किए बताना है। यदि हाँ तो कैसे? तो हाँ, इसकी सहायता से इनका भी दशमलव निरूपण हम आराम से कर सकते हैं, इनका भी दशमलव प्रसार किया जा सकता है। कैसे करेंगे? अब चूंकि 1/7 बराबर दिया हुआ है 0.14287 पर बार लगा हुआ है पूरे पर, तो इसलिए 2/7 का दशमलव निरूपण जो होगा इसी का दूना हो जाएगा, अर्थात 0.14287 जो है, ये सारे अंक जो हैं इस पूरे में हम 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें? ये बराबर मिल जाएगा 2 7 14, 2 5 10 1 11, फिर 2 8 16, 16 1 17, फिर 2 2 4 1 5 हो जाएगा, फिर 2 4 8 हो जाएगा और फिर 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 16 0, यहाँ दशमलव लग जाएगा और इस पर 12 लग जाएगा। तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, अर्थात ये 2/7 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है ना, 2 7 14 को 4, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो गया, फिर 2 4 8, 2 1 2। इसी प्रकार हम आगे 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का भी दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। 3/7 का लिखना होगा तो क्या करेंगे? इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 4/7 का लिखना है, 4 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हम आशा करते हैं आपसे कि आगे आप आराम से कर लेंगे, आराम से अपने से लिख लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठा प्रश्न, ये तो आपका 5वां प्रश्न रहा। अब आइए प्रश्न नंबर 6, 6वां प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नहीं बराबर 0 के। इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं 6ठे प्रश्न में, इनको P/Q के रूप में लिखना है, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 के बराबर। मतलब ये प्रश्न जो है ठीक प्रश्न नंबर 3 की भांति होगा, प्रश्न नंबर 3 की तरह है। देखिए पहला खंड दिया है इसका 0.6 बार ये दिया हुआ है, इसे P/Q के रूप में लिखना है। आराम से लिख सकते हैं, आइए शुरू करते हैं। माना x बराबर 0.6 बार, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये 6 बार आ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे? एक अंक है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 10 से गुणा कर देंगे बस। किसे गुणा कर देंगे? 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा? 10 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 10x, ये बराबर हो गया 6.6666 डॉट डॉट डॉट, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या मिलेगा? घटाने पर 10x में से x निकल गया, आपका ये 9x बच जाएगा। और इधर देखिए दशमलव के दाईं ओर अंक सेम है, ये 0 0 हो जाएगा।
बाईं तरफ आइए, 6 में से 0 गया, 6 बच जाएगा आपका, इसलिए x = हो जाएगा 6/9। इसको कटा के छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, ये बराबर आ जाएगा 2/3। यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी 0.6 बार का p/q के रूप में निरूपण हो गया, 2/3 आएगा। तो हम आशा करते हैं कि इसके शेष खंडों को तो आप आराम से ही कर जाएंगे, नहीं आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न लिखा है, एक बार सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा है 0.9999 ... इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो आश्चर्यचकित तो जरूर होंगे भाई। देखिए पहले इसे p/q के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है तो क्या मिल रहा है। फिर कहा है कि अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर विचार भी करिए, सार्थकता पर चर्चा करिए। ये दिया है देखिए 0.9999 ... इसे हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। व्यक्त करेंगे, पहले तो व्यक्त कीजिए, फिर कहा क्या अपने उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं? तो हाँ भाई, सरप्राइज तो होगा ही। आइए कैसे सरप्राइज होगा, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ये 1 है देखिए। चलिए हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.9 बार, 9 की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब बार लगा हुआ है। या इसी को अगर बार ना लगा के लिखें तो भी 999 ... ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे, अब इस समीकरण में कितने से गुणा कर देंगे? समीकरण 1 में एक ही अंक है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 10 से गुणा कर देंगे। 10 कितने से गुणा कर देंगे? 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कर लेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये 10x हो जाएगा, और इधर 9.9999 ... ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या मिलेगा हमें? 10x में से x निकल गया, 9x बच जाएगा। और इधर देखिए दशमलव के दाईं ओर वाले अंक से में 0 0 हो जाएगा, 9 में से 0 गया, 9 बचेगा बाएं तरफ, इसलिए x = क्या मिला? 9/9 = 1 मिला, अर्थात 0.9999 ... इसका p/q क्या होगा? 1 होगा, 1 या 1/1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जरूर भाई अपने उत्तर से तो आश्चर्यचकित होंगे, सरप्राइज तो हो ही रहा होगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर आपका 7। आइए चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 8। 8वां सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8, 8वां सवाल लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 1/17 का जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो अंकों का जो पुनरावृत्ति खंड होगा उसमें अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? इसके बाद आगे और पूछा है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो बच्चों हम बता दें आपको कि 1/17 का जब दशमलव प्रसार हम करेंगे तो पुनरावृत्ति खंड में अंकों की जो संख्या होगी वो 16 होगी। अंकों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी। अब अपने उत्तर की पुष्टि के लिए, अपने उत्तर की जांच करने के लिए भाग प्रक्रिया भी करना है, यानी 1 में 17 से आपको भाग देना है, 1 में 17 से भाग देना है। तो भाग प्रक्रिया हम आशा कर रहे हैं कि आप आराम से कर लेंगे। भाग करना तो अवश्य जानते हैं सब लोग। तो अगर भाग हम शुरू करें तो यहाँ 1 में भाग नहीं जा रही है, 0 बढ़ा लेंगे, इसके बाद दशमलव बढ़ा के 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगी। फिर
फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, 1 0 और यहाँ बढ़ा लेंगे। अब भाग जाएगी, कितनी बार भाग जाएगी 100 में 17 की, तो 17 पाँचे होता है 85 और 17 छक्का करें तो 17 छक्का 102 हो जाएगा। 17 पाँचे 85, 5 बार भाग जाएगी। ये घटा देंगे, आपका 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 8 गया 1, 15 बचेगा। फिर यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, ये 150 हो गया। फिर 17 वाटे होता है 136, अब घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4 बचा, यहाँ 4 में से 3 गया 1 बचा। फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर 17 वाटे 136 हो जाएगा। फिर घटा लेंगे, ये 4 बच जाएगा, यहाँ तो आपका ये कुछ नहीं बचेगा। फिर एक 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो जाएगा। 17 दूनी 34। इस तरह से अगर हम पूरी भाग प्रक्रिया करें तो भाग प्रक्रिया अगर हम पूरी करेंगे तो ये जो अंक आ रहे हैं ऐसे हमें 16 अंक मिलेंगे, 16 अंक मिलेंगे। और 16 अंक के बाद जैसे ही 17वां अंक मिलेगा हमें, वो 17वां अंक कौन सा होगा? 0 होगा। अर्थात 16 अंकों के बाद फिर यही अंक आना शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार पुनरावृत्ति खंड जो हो जाएगा, यहाँ से लेके 0 से लेकर के 16 तक के जो अंक हैं, 16 नंबर तक के अंक हैं, ये पुनरावृत्ति खंड हो जाएगा। यानी 17वें अंक से फिर यही अंक शुरू हो जाएंगे, मतलब इन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या कुल 16 हो जाएगी, 16 होगी। इस प्रकार आपके उत्तर की जांच हो जाएगी भाग प्रक्रिया के द्वारा। तो हम आशा करते हैं कि इसके आगे भाग आप आराम से कर लेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 9 की चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9वां सवाल दिया हुआ है P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, P/Q जहाँ Q नहीं बराबर 0 के। पूरा सवाल एक बार सुना दे रहे हैं। कहा कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। P/Q के रूप की जो भी परिमेय संख्या है, इनका अनेक हमें उदाहरण लेना है। और ऐसा उदाहरण लेना है जहाँ P और Q पूर्णांक तो रहेंगे ही, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। यानी ऐसे P/Q के रूप में ऐसी संख्याओं को लेना है जिनमें P और Q दोनों पूर्णांक हो और P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी उनका मसौ 1 हो, और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो, जिसका शांत दशमलव प्रसार हो, ऐसी परिमेय संख्याओं को लेना है जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए, अब हम उदाहरण ले रहे हैं भाई, परिमेय संख्याओं के उदाहरण। P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के ऐसे उदाहरण हमें लेना है जहाँ P और Q पूर्णांक हों और P और Q का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, और साथ ही उनका दशमलव प्रसार शांत हो। अब जैसे मान लीजिए 3/5, 3/5, 3 और 5 का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा, क्योंकि इसके हर में 5 है। इसी प्रकार 7/8, इसका भी दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर इसके बाद और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5/10 है, या कहें 5/8, 7/8, 5/8। इसी प्रकार मान लीजिए 5/16 है, 7/20 है। तो ये अनेक उदाहरण लेने के लिए ऐसे कहा है, और ऐसे उदाहरण लेना है जिनका दशमलव निरूपण शांत हो। तो शांत दशमलव हम जानते हैं जिनके हर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों, उन्हीं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। तो इन सभी का दशमलव निरूपण जो होगा वो शांत होगा। अब कहा है कि Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं? Q
के बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्यू जो है किस गुण का फॉलो करे, ये कहा है क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, मतलब ये हर कैसा होना चाहिए। तो हर ये जितने भी हैं इनको हम देख रहे हैं कि इनके अभाज्य गुणनखंडों में या तो केवल 2 होंगे या तो केवल 5 होंगे या 2 और 5 दोनों होंगे, इसके अलावा और दूसरा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो। तो क्यू के बारे में हम यही कह सकते हैं, क्यू को यही गुण संतुष्ट करेगा कि क्यू के अभाज्य गुणनखंड में या तो केवल 2 या तो केवल 5 या फिर 2 और 5 दोनों होंगे, इसके अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9। अब आइए चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 10 पर। आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल होगा प्रश्न नंबर 10। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10 का। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती, अनावसानी और अनावर्ती है, अनावर्ती। तो बच्चों हम आपको बता चुके हैं कि अशांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं, अनावसानी किनको कहा जाता है, अशांत को ही अनावसानी भी कहते हैं, अशांत दशमलव संख्याओं को ही अनावसानी भी कहा जाता है। तो हम बता चुके हैं कि अशांत दशमलव संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, आवर्ती और अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती। तो आवर्ती दशमलव संख्याओं में क्या होता है, अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 0.35 35 35 ये बार बार आ रहा है। तो ये अशांत दशमलव तो है, अशांत में कैसा अनावर्ती है, क्योंकि यहाँ 35 ये जो अंक है इनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमें आवर्ती नहीं लिखना है, अशांत में कैसा लिखना, अनावर्ती लिखना है। तो अशांत में अनावर्ती दशमलव संख्या जो होगी जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो ऐसे 3 संख्याएं हमें लिखना है। तो 3 संख्या लिखना है जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। 3 संख्याएं लिखना है ऐसी। तो कौन कौन सी 3 संख्याएं हो जाएंगी, तो 3 संख्याएं हमारी ये हो जाएंगी, देखिए 0.01 लिख सकते हैं, 001 0001, यहाँ देख रहे हैं 01 के बाद 000 बना रहा है, फिर 000 बना रहा है, डॉट डॉट डॉट, ये एक संख्या ये हो जाएगी। दूसरी संख्या, एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या 0.02, इसके बाद 002, इसके बाद 0002 डॉट डॉट डॉट, दूसरी संख्या ये हो जाएगी। तीसरी 0.03 लिख सकते हैं, फिर 003 लिख सकते हैं, फिर 0003 डॉट डॉट डॉट, तीसरी संख्या हो जाएगी। तो ये 3 अनावसानी अनावर्ती संख्याएं हो जाएंगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी और भी संख्या दूसरी संख्या में लिख सकते हैं, बस अशांत और अनावर्ती होना चाहिए। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 10 आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल है। तो आज की वीडियो बस बच्चों यहीं तक, अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी प्रश्न नंबर 11 के साथ। प्रश्न नंबर 11 के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।